सुन रहे हैं मनीष कश्यप माफी मांग रहे हैं, लोगों का दिल बड़ा है तो माफ कर दे। तो अंतिम गलती, लेकिन कितनी गलतियों को आपकी माफी की जाए। आप अपनी अंतिम गलती है तो अभी से भी चेत जाओ, कम से कम तुम विधायक बन जाओ। जब उसने बीजेपी ज्वाइन करने का सोचा, किसी से पूछा नहीं। मनीष कश्यप में वो ताकत था जो आज प्रशांत किशोर में नहीं है। मनीष कश्यप वो बड़ा नेता बनता जो आज प्रशांत किशोर तीसरा फ्रंट बनाने जा रहा है ना, तीसरा फ्रंट मनीष कश्यप का होता। वो उसने अपने चीजों को अपने हाथ से मसला है। इंस्टेंट फायदा के लिए उसने अपना भी नुकसान कराया, आम जनमानस का भी नुकसान कराया, और एक बिहार में जो एक उम्मीद जगह था, उस उम्मीद को भी अपने पैरों तले रौंद दिया। बिहार में कहा गया था कि उभर के नेता, पत्रकार से नेता बने मनीष कश्यप। मनीष कश्यप का इंट्रोडक्शन मैं क्या कहूँ, आप तो उनके मित्र हैं। जब भी वो अपने स्ट्रगल के टाइम में थे तब भी आपका फोटो वीडियो सब देखा गया, आपका वीडियोज उनके समर्थन में भी कई बार क्या हमेशा देखा गया। अब जब उन्होंने भाजपा छोड़ दिया है, क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि मनोज तिवारी को मैं बड़ा भैया मानता था, मैं मनोज तिवारी को बड़ा भैया मानता था, उन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी किया। उनकी माँ भी कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि मैं बड़ा बेटा हूं और मैं बड़े बेटा का दायित्व निभाऊंगा। आज जब वो भाजपा छोड़ दिए हैं तो आपका क्या स्टैंड है और क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप के लिए? मैं बस इतना ही कहूंगा कि बिहार के लोग ये तय करें कि क्या उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने से पहले बिहार के लोगों से पूछा था। वो तमाम लोग, बहुत सारा लोग आपके, मैं कुछ बोलता हूं तो लोगों को लगता है कि अरे तुम्हारा मनीष का, अरे जब मनीष पे सबसे ज्यादा विपत्ति थी, ये तमाम मीडिया के लोग, जो लोग नहीं जानते वो सब, सारा चैनल जब एक टाइम पे कहानी खराब हो गया था, सब पर केस हो गया था, सब लोग गायब हो गया था। राणा दीपू सिंह का क्रिएटर बाबू का चैनल था जो उसके लिए हर मुद्दा पे आवाज होता। क्यों? क्योंकि मित्र थे और मित्र के साथ खड़ा होना हमारा धर्म है। जब बिहार में प्रॉब्लम होगा, आप लोग इस बात के गवाह हैं कि हमने 20 चैनल मनीष के लिए दिल्ली में हम तमाम लोगों ने इकट्ठा किया था, और जिस मनोज तिवारी के पास भी गए तो मनोज तिवारी के पास पहला मीटिंग हमें आप लोग का कराया ना, जिसमें उसके भाई नहीं आए थे। तो हमने एक तो सब कुछ करके दिया। जब उसने चुनाव लड़ने की बात की थी तो उसके बर्थडे के दिन पे उसके मंच से हमने कहा कि ये चुनाव लड़ेगा। लेकिन जब उसने बीजेपी ज्वाइन करने का सोचा, किसी से पूछा नहीं, किसी से नहीं पूछा। तो आप सबकी भावनाओं के साथ खेलते रहिएगा, सबकी जन भावनाओं के साथ खेलते रहिएगा। मनीष कश्यप में, मैं आपके माइक के माध्यम से कहा, मनीष कश्यप में वो ताकत था जो आज प्रशांत किशोर में नहीं है। मनीष कश्यप वो बड़ा नेता बनता जो आज प्रशांत किशोर तीसरा फ्रंट बनाने जा रहा है ना, तीसरा फ्रंट मनीष कश्यप का होता। वो उसने अपने चीजों को अपने हाथ से मसला है। वो अपने सपनों का, अपने चीजों का, और साथ साथ आम जन भावनाओं का कत्ल करने का जिम्मेवार वो स्वयं है। मनीष कश्यप को विधायक बनने के लिए किसी से टिकट मांगने का जरूरत नहीं था। जो मनीष कश्यप के साथ जो जनभावना थी, मनीष कश्यप चाहता तो 10 विधायक बना सकता था। मनीष कश्यप को किसी से के लिए टिकट मांगने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंस्टेंट फायदा के लिए उसने अपना भी नुकसान कराया, आम जनमानस का भी नुकसान कराया, और एक बिहार में जो एक उम्मीद जगह था, उस उम्मीद को भी अपने पैरों तले रौंद दिया कि भाई ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं तो उस मनीष के लिए आप भी खड़े थे, हम भी खड़े थे, तमाम लोग खड़ा था। और वैसे वैसे लोगों को आज मनीष को जरूरत पड़ता जी किसी का? कभी नहीं। मनीष 10-20 सीट जीत के दिया था, 10 को 20 को विधायक बना देता, उसमें वो काबिलियत थी, और वो लोगों ने उसको समर्थन दिया था। लेकिन जिस चीज के लिए आपको समर्थन दिया, आज आपके वजह से वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। सुन रहे हैं मनीष कश्यप माफी मांग रहे हैं, लोगों का दिल बड़ा है तो माफ कर दे। मैं तो बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए कि जब वो भाजपा छोड़ रहे हैं तो भाजपा ज्वाइन करने का कारण आपको बताया था कि मैंने क्यों भाजपा ज्वाइन किया? मुझे नहीं, किसी को नहीं बताया था। तो जब भाजपा छोड़ रहे हैं तो वो कारण भी बता रहे हैं। आपको इसमें कितनी सच्चाई लग रही है? वो उनका कहना है कि जब मैं पीएमसीएच में गया, लोगों ने मुझे मारा वहां पे, तो मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, कॉल नहीं किया, और इस तरीके की बात हुई, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। लाइन है कि एक बड़ा फिल्म का एक डायलॉग है कि अक्ल के आने के लिए शकल के बगड़ने का इंतजार क्यों? क्या ये तुमको नहीं पता था कि बीजेपी या कोई भी पार्टियां तुम्हारे पोटेंशियल का यूज कर लेगी? क्या सबने मना नहीं किया था? क्या जब तुम चुनाव लड़ने जा रहे थे तब भी मना किया गया था? अभी मत लड़ो, विधानसभा लड़ा जाएगा, एक अपनी पार्टी। मैं बोल रहा हूँ वो जन सुराज से बड़ा चीज था जब मनीष जैन से निकला था। अब नहीं रहे बिहार में बड़ा चीज, जन सुराज से बड़ा या फिर बड़ा नेता। आज उस व्यक्ति को अपने टिकट के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जो चाहता तो 10 विधायक बना करता था। आप तय करिए कि मनीष कश्यप वही नेता रह गया या उसमें वो पोटेंशियल की कमी हो गई है। आप देखिए, आप उन लोगों के साथ देखिए, समाज का जो हाथ छोड़ता है वो कहीं का नहीं रहता है, अपने समाज का। और वैसे ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठना जिसने पूरे समाज का नाम ले लेके माँ बहन के गाली दी थी, और उसके साथ स्वाभिमान से समझौता कर लेना, उसके साथ किसके साथ यार? वैसे ऐसे लोगों के साथ समझौता कर लेना, फिर आपको कौन पूछेगा? हाँ, अभी भी मैं चाहता जरूर हूं कि अभी भी अगर उनमें है तो अंतिम गलती, लेकिन कितनी गलतियों को आपकी माफी की जाए। आप अपनी अंतिम गलती है तो अभी से भी चेत जाओ,
कम से कम तुम विधायक बन जाओगे। आप तो मनीष कश्यप के भी साथ रहे, बढ़िया से जानते हैं, आप मनोज तिवारी को भी बढ़िया से जानते हैं। मनोज तिवारी पर जब आरोप लगा रहा है कि मनोज तिवारी ने धोखा दिया है उनको, आपको लग रहा है कि मनोज तिवारी ने धोखा दिया है मनीष कश्यप को? ये बात मनीष कश्यप को स्वयं समझना चाहिए कि मनोज तिवारी चाह के भी बिहार में टिकट नहीं दिलवा सकते हैं। वो कल भी नहीं दिलवा सकते थे, वो आज भी चाह लेते नहीं दिलवा सकते। बिहार विधानसभा का टिकट मनीष कश्यप को मनोज तिवारी नहीं दिलवा सकते थे। ये बात मनीष को समझना चाहिए था। मुझे लगता है उनको समझ आया भी होगा। अगर उनको नहीं आया तो उनकी गलती है। मनोज तिवारी कैसे बिहार में टिकट दिलवा देंगे? आपका लोग दिलवा देगा। अरे यार, आपको टिकट क्यों चाहिए था? आप 10 विधायक बना सकते थे। मैं तो ये कह रहा हूं, आपको क्यों चाहिए था? तुम्हारे में वो स्वयं पोटेंशियल था। उस पोटेंशियल का तुमने, जो तुम्हारे में आया था, जो जनमानस तुम्हारे साथ था, जो जनभावना तुम्हारे साथ थी, उसका तुमने खिलवाड़ किया। लोगों से माफी मांग रहे हो। लोग अगर मान जाए तो अच्छी बात है। अभी भी मैं ये जरूर कहूंगा कि तमाम लोग जो हैं, मुझे उसका समर्थन विरोध नहीं करना है, मैंने समर्थन ना विरोध, लेकिन अगर मुझे अभी भी है, इन लोगों से तो बढ़िया ही है। अगर अब होता है तो बढ़िया है, बन जाए विधायक, अच्छा बात है। क्या लग रहा है मनीष कश्यप कहाँ फिसल गए? उनके साथ रहने वाले लोगों ने उनको सही राह या सही नीति नहीं बताई, उनके साथ रहने वाले लोगों ने उन्हें जो है वो डायरेक्ट लाइन से हटा दिया। किसी भी चीज को जल्दी पाने की चाहत आपको नीचे की तरफ ले आती है। वो जल्दी पाने की चाहत में चले गए। वो बहुत बड़े चीज़ थे, उनको सांसदी के लिए चुनाव लड़ने ही नहीं जाना चाहिए था, उनको बिहार में घूमना चाहिए था। ये बात हमारी डिस्कस हुई थी, हमने 2-2 बार किया था। और इसीलिए शायद फिर भी वो जब भाई नहीं माना तो हमने उसके मन से, मैं और अनिकेत रंजन ही थे जो माइक से अनाउंस किए कि भाई हमारा चुनाव लड़ेगा। जब उसने चुनाव लड़ने की बात कर दी थी तो पीछे नहीं हटना चाहिए था। पहले तो लड़ने नहीं जाना चाहिए था, आप उसको तैयारी करने चाहिए था, अपना एक टीम बनाना चाहिए था, विधानसभा लड़ना चाहिए था 5-10 सीट पर, 20 सीट पर। लेकिन अगर जब लड़ने चल गया तो पीछे नहीं हटना चाहिए था। एक आखिरी सवाल, कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इस बात को आप मानते हैं? मैं ये मानता हूं कि जो अपार जन समर्थन था उसके पास, वो चाहता तो मैं आपको पहले भी बोला हूं कि 10-20 विधायक बना सकता था। अभी अगर उसको अपने विधायक के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो उसने अपनी जो है एक जनमानस का जो समर्थन था वो खोया है अनडाउटली। लेकिन अभी भी मैं ये जरूर मानता हूं कि जितने बहुत सारे लोग हैं उनमें मनीष कश्यप का अभी भी इतना पोटेंशियल है कि अगर वो चाहे तो फिर से, अगर कोई गलती नहीं करे, अगर बढ़िया से स्ट्रगल करे तो फिर वो चीज को हासिल कर सकता है। वक्त लगेगा, लेकिन एक फुल टॉस गेंद उसके पास आया था, जो चाहता तो स्टेडियम से बाहर छक्का मार सकता था, लेकिन उसने उस फुल टॉस को अपॉर्चुनिटी को मिस किया और हवा में खड़ा कर दिया, कैच आउट हो गया। अब उसको इंतजार करना पड़ेगा कि अगला फुल टॉस उसको कब मिले और फिर उस अपॉर्चुनिटी पे वो छक्का मारेगा कि कैच आउट होगा, उसकी जिम्मेदारी है। मनीष कश्यप एक कुशल पत्रकार के रूप में बढ़िया थे, या फिर अब नेता, या फिर कुशल नेता, दोनों में क्या बेहतर थे? मनीष कश्यप एक कुशल पत्रकार या फिर मनीष कश्यप एक कुशल नेता? मेरे हिसाब से मनीष कश्यप की बेबाकी उसको मनीष कश्यप बनाती थी। जब भी आप किसी का पट्टा ओढ़ लीजिएगा वो बेबाकी आपसे छूट जाएगी, और जब आप आदमी का पहचान उससे छूट जाएगा तो फिर वो आदमी नहीं रह जाता है। मनीष से यही मिस्टेक हुआ, मनीष को उसी बेबाकी से लड़ना चाहिए था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राणा दीपू सिंह, जो अपने हिस्से की राय पूरे दमखम से रखते हैं, पूरे जोश और जुनून के साथ बोलते हैं। इन्हें ना किसी चीज़ का भय है और ना ही इन्हें किसी चीज़ को बोलने में संकोच होता है। आप क्या कहना चाहेंगे वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारा जगह है, जरूर बताइएगा। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।